स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय कक्षा 7 पाठ 8। पाठ का नाम है श्रम एव विजयते। अमेरिका देश है, यह कहानी अमेरिका देश की है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही प्रेरक कहानी है। अमेरिका देश है, अमेरिका देश में एकस्मिन् स्थाने एक स्थान पर सैनिका नाम आवासाय सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्यम प्रचलद आसीत निर्माण कार्य चल रहा था। तत्र द्वारादि निर्माण हेतु काठस्य वहाँ द्वार आदि के निर्माण के लिए लकड़ी के गुरुतर खंड नीते अस्में लकड़ी के भारी गट्ठर ले जाए जा रहे थे। केचित सैनिका कुछ सैनिक बृहत्कायं तम काष्ठम भूमे उपत्थाय यानम आरोपयितुम यतमानः आसन। ठीक है, कुछ सैनिक भारी लकड़ी के गट्ठे को भूमि उपत्थाय भूमि से उठाकर यानम आरोपयितुम यान में रखने का प्रयास कर रहे थे। यतमानः है आसन, यान में रखने का प्रयास कर रहे थे। किंतु लेकिन काठस्य अति भारत्वात् किंतु लकड़ी अधिक भारी होने के कारण बहुत प्रयत्न से मतलब भी बहुत प्रयत्न से भी ते अक्षमा अभवन असफल थे। क्योंकि बहुत भारी था इसलिए वे असफल थे। तेषां सैनिकानाम एकः नायकः अपि आसीत् तेषां उन सैनिकों में एक नायक भी था। वह दूर से ही एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयति अस्मः अधिक बल प्रयोग के लिए प्रेरित कर रहा था। अत्रांतरे कश्चन इसी बीच तुरंगाधिरूढ़ घोड़सवार तत्र आगतः इसी बीच घोड़े पर सवार एक व्यक्ति वहां आया। सह भारवहने अच्छमान सैनिकान विलोकयन नायकम अवदत् उसने भार उठाने में अक्षम या असफल सैनिकों को देखकर उसने नायक से कहा, किम पश्यत भवान, क्या देखते हो? यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात् यदि आप सहयोग करते तदा कार्य सुकरम स्यात् कार्य आराम से हो जाता है, सुगम हो जाता। नायका प्रोवाच नायक ने कहा, किम ना व्यक्ति भवान, क्या तुम नहीं जानते हो? अहम मैं एतेषाम अधिकारी अस्मि मैं इन लोगों का अधिकारी हूँ। कथम एतैः सह कार्यम कुर्याम मैं इन लोगों का के साथ काम कर सकता हूँ। तत्कथनम श्रुत्वा स अस्वाद अवातरत। ठीक है, यह कथन सुनकर घुड़सवार घोड़े से नीचे उतर आया। निज कोट परिधानम उसने अपना कोट च अवतार्य उतारा भूमौ न्यादधात भूमि पर रख दिया। ततः असौ काष्ठखंडस्य उन्नयनेन सैनिके साकं बल सहायम अकरोत् तब वह सैनिकों के साथ मिलकर बल का प्रयोग करके काम को कराया। काष्ठखंडः याने आरोपितः अभवत् काष्ठखंड अर्थात लकड़ी के गट्ठर या लकड़ियां सब रखा दिए गए यान में। सर्वे तस्य सहयोगम प्रशंसन सबने उनके कार्य को प्रशंसा किया। नायका अपि धन्यवादम वितीर्णवान नायक ने भी उसे धन्यवाद दिया। तदुन स आगंतुकः पुनः अश्वम आरोह नायकम आभासत इसके बाद वह व्यक्ति घोड़े पर पुनः सवार हो गया या चढ़ गया। उसके बाद नायक से कहा, महाशय यदा कच्चिद ईदृश्यः अवसरः आपतेत प्रधान सेनापति वाशिंगटन स्मर्यताम
यदि कभी भी फिर ऐसा अवसर आए तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद करना, जो उस समय के राष्ट्रपति थे। सह पुनरपि, वह पुनः आगमिष्यति, वह पुनः उपस्थित हो जाएगा। स्वसेनापतिम वाशिंगटन अभिजानान, वह अपने सेनापति वाशिंगटन को जानकर, स नायक, वह नायक लज्जितो भूत्वा, बहुत लज्जित हुआ, क्षमाम अचायत, और क्षमा मांगा। तो इस कहानी का क्या अर्थ निकला? इस कहानी का ये अर्थ निकला कि कर्तव्य के पथ में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमेशा हर काम बराबर होता है। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 पाठ 8 श्रम एवं विजेते। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक ना किया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।